शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब पाकिस्तान में भी तैयार की जाएंगी। इंडस मोटर कंपनी ने $10 करोड़ से जायद की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। आटे की कीमत ने मजीद परेशान कर दिया। शहर में आटे की कीमत 3 रुपए बढ़ गई। फ्लोर मिल्स का फी किलो आटा 61 रुपए से बढ़कर 64 रुपए हो गया। 5 किलो का थैला 15 रुपए, जबकि 10 किलो का बैग 30 रुपए महंगा होकर 640 रुपए का हो गया। गैस का बहरान, शहरी परेशान, चूल्हे सर्द पड़ गए, खाना बन रहा है ना चाय, मेहमानों की तवाज़ो भी बड़ा मसला बन गई। शहर में बिजली की ओवर बिलिंग का मसला हल ना हो सका कि इलेक्ट्रिक बल्दिया इत्तेहाद टाउन में कैरी फॉरवर्ड बैलेंस के नाम पर शहरियों को हजारों रुपए की बिलिंग की जा रही है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन के वकीलों का कहना है कि 3-4 माह के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। वजह कोई नहीं बताई जाती और बिल 90,000 तक भेजा जा रहा है। कोरंगी रोड से कश्मीर कॉलोनी जाने वाली सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार, हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। बल्दिया गरबी और केवाड़ी की हदूद में वाक़ सड़क भी तबाहाली का शिकार। एक ट्रैक पानी की लाइन लीकेजेस से तबाह, दूसरे ट्रैक को बरसाती नाले ने गड्ढों में तब्दील कर दिया। शहर कायद ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ जमात इस्लामी का वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुख्तलिफ अजला से शहरी काफिलों और जुलूसों की शक्ल में शाहराह फैसल वाटर बोर्ड हेड ऑफिस पहुंचे। कौमी इदारा बराए इमराजी इत्फाल के डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज। OPDs का मुकम्मल बायकॉट, मरीज रुल गए। गुज़श्ता रोज़ इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम हुए। मुतालबात में डॉक्टर्स की शफाफ तैनाती, मेडिसिन की फराहमी शामिल है। यूनिवर्सिटी अस्पताल नर्सिंग स्टाफ ने तमाम शोबों का बायकॉट कर दिया। MS और नर्सिंग डायरेक्टर पर मनपसंद अफराद को नवाजने और नर्सिस के साथ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं नर्सिंग स्टाफ का चेंज रूम खाली करवाकर यूनिफॉर्म बाहर फेंक दिए गए। शहर के बड़े बरसाती नालों से तजावुजात खत्म करने का मिशन आखिरी मरहले में दाखिल। गुज्जर नाले पर 4 मुकामात, औरंगी नाले पर 3 मुकामात पर ऑपरेशन जारी। अब तक तजावुजात के खिलाफ 99% काम मुकम्मल हो गया। इंतजामिया के साथ साथ पुलिस की नफरी भी मौका पर मौजूद। सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। लियारी में दूध के बड़े होलसेलर पर छापा मारा। मुआयने के दौरान केमिकल और पानी की मिलावट का इंकशाफ। 8 मन दूध तल्फ कर दिया। दुकानदार को वार्निंग जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फिरदौस शमीम नकवी की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर जमानत में 4 नवंबर तक तौसीह कर दी। PTI रहनुमा के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को अरसाल। वज़ीर आला सिंध ने जामिया कराची में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 20 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदा शिरकत करेंगे। मुराद अली शाह बोले, कोरोना वायरस से मुतासरा कारोबार अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब हम इजलास भी ऑनलाइन करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। गवर्नर सिंध की ANF के फोर्स कमांडर सिंध ब्रिगेडियर सैयद वकार रिजवी से मुलाकात। ANF की इंसदाद मनशियात की कामयाबियों, मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। गवर्नर सिंध की फोर्स कमांडर ANF सिंध को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची के वासियों ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब से उम्मीदें बांध लीं। हालिया बरसात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर शहरियों की गुड बुक्स में आ गए। कहते हैं मुर्तज़ा वहाब शहर से कचरा साफ करवा सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब की कोशिशों से बरसात के बाद बरवक्त नकासियाब के अमूर अंजाम दिए गए। कई जगहों पर अचानक पहुंचकर अफसरान को मुतहरिक रखा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 23 से कचरा उठाने के तजर्बाती काम का आगाज जल्द करने का फैसला। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चना की इंडस्ट्री एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। सुपर हाईवे तकरीबन 500 यूनिट से कचरा उठाने के तजर्बाती काम का
आगाज किया जाएगा। कराची के साहिल से निकले जहाज को आखिरकार केपीटी ने बर्थ पर खड़े होने की इजाजत दे दी। सी मैक्स कंपनी ने टगबोट ने जहाज को केपीटी की बर्थ पर पहुंचा दिया। कोरोना के पेश नज़र शहर भर की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस 2 शिफ्टों में काम करेंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 दिन 2 बजे तक होगी, दूसरी शिफ्ट दिन 3 बजे ता रात 8 बजे तक होगी। लाइसेंस के लिए एक रोज पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। इंटरबैंक में डॉलर 167.63 से कम होकर 167 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 333 पॉइंट्स की कमी से 46,396 की सतह पर बंद हुआ। रुई की कीमत में मंदी का रुझान, फीमन कीमत 300 रुपये तक गिर गई। सिंध में फीमन रुई 13,700 रुपये की हो गई। माहिरीन कहते हैं आलमी मंडी में मुसलसल मंदी के बायस पाकिस्तान में कीमत कम हुई। डी स्कोरिंग डायबिटीज सोसाइटी के जरिए तमाम सेमिनार का इनेकाद। तिबी माहिरीन का मुल्क में ज़ियाबतीज़ के बढ़ते हुए मर्ज पर इजहार तशवीश। शहरियों को मूजी मर्ज से बचने के लिए मुफीद मशवरे दिए। आज आलमी यौम ख्वानदगी मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद हर एक को तालीम की अहमियत से रोशनास करवाना है। तालीम के बगैर इंसान अधूरा और ये मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। और सिंध रेंजर्स की जानिब से बैनुल मदारिस यौम दिफाए पाकिस्तान T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के 16 मदारिस की तलबा टीमों की शिरकत हुई।